अब फैक्टराइजेशन के लिए हमारे सामने तीन टर्म्स हैं। जब कभी भी आप तीन टर्म्स की फैक्टराइजेशन करते हैं, सबसे पहले क्या चेक करते हैं, क्या कुछ तीनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है। तो हम यहां देख सकते हैं तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन तो हम नहीं ले सकते। नंबर 2, क्या फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर है। मगर इसको फर्स्ट टर्म कहने से, उसको थर्ड टर्म कहने से पहले जरूर चेक करें कि तरतीब में है। सबसे पहले x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, और फिर x की पावर 0 है, मतलब x नहीं है, तो 2 1 0 बिल्कुल तरतीब में है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर है, मगर थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है यहां पर a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो सकता। अब क्या होगा, अब आप फर्स्ट टर्म में मौजूद नंबर को लास्ट टर्म में मौजूद नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि अब यह सवाल फैक्टराइज होगा मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से। यानी कि इसमें हम दरमियान वाली टर्म को दो पीसेस में तोड़ देंगे। मिडिल टर्म, दरमियान वाली टर्म, ब्रेक मेथड, मिडिल टर्म को तोड़ने वाला मेथड। और कितने हिस्सों में तोड़ेंगे, दो हिस्सों में तोड़ेंगे। मगर कैसे तोड़ेंगे, पहला स्टेप, हम फर्स्ट टर्म में मौजूद नंबर को लास्ट में मौजूद नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहां 1 है, यहां 10 है, 1 10 10। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई हो तो 10 आए, बट अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म में बताता है कि क्या करने से मिडिल टर्म आए, तो माइनस होकर मिडिल टर्म का 3 आए। बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट। बट हम यहां बिल्कुल तफसील से करने जा रहे हैं कि जिनको टेबल्स नहीं पक्के वो कैसे फैक्टर्स तक पहुंचेंगे। तो फैक्टर्स को सबसे आसान तरीन तरीके से लाने का क्या तरीका है कि आप ये जो 10 है, आप इसको बारी बारी तमाम काउंटिंग नंबर से डिवाइड करवाना शुरू कर दें। काउंटिंग कहां से शुरू करनी है, 1 से। सबसे पहले 1 से डिवाइड करवाएंगे कैलकुलेटर पर। 10 डिवाइड बाय 1 10, और प्लान है माइनस का, तो जो जवाब आया उस जवाब से काउंटिंग नंबर को क्या कर दें, माइनस करके देखें। 10 माइनस 1 क्या होता है, 9 होता है। तो इसका मतलब है 10 और 1 नहीं चल पाएगा, क्योंकि 10 और 1 उस वक्त चलता है जब बीच में 3 नहीं होता, बल्कि क्या होता, 9 होता। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट 10 डिवाइड बाय 2। जब आप 10 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो जवाब क्या आएगा, 5 आएगा। फिर आप 5 में से 2 को माइनस करके देखेंगे। 5 माइनस 2 3, और मिडिल टर्म में भी क्या है, 3 है। इसका मतलब है वो नंबर्स 5 और 2 हैं। और मैंने आपको बताया था यह ऐसी जबरदस्त ट्रिक है कि इस ट्रिक में आपको ज्यादातर 3-4 अटेम्प्ट्स में फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक, हाँ देखिए 8-9 अटेम्प्ट्स आपको करनी पड़ जाए, मगर ये सारा काम क्योंकि आप कैलकुलेटर पर कर रहे होंगे इसलिए आपको पता भी नहीं चलेगा और तेजी से आपका काम हो जाएगा। तो बस आपको जहन में रखना है वो काउंटिंग नंबर जिससे आपने डिवाइड किया और जो जवाब आया। अगर प्लस का प्लान होता तो हम जवाब को काउंटिंग नंबर से प्लस करते। यहां माइनस का प्लान है, रिजल्ट में से काउंटिंग नंबर को क्या किया है, माइनस किया है। ठीक, और हमें कैसे पता चला है माइनस का प्लान है, लास्ट टर्म हमें बताता है किसका प्लान है। हालांकि तोड़ना किसे है, मिडिल टर्म को, मगर प्लान कौन देता है, लास्ट टर्म। अजीब इत्तेफाक है। तो इसी वजह से मैं कहता हूं मिडिल टर्म ब्रेक मेथड में ये लास्ट टर्म ना अब्बू टर्म होती है, ये फैसला करती है कि क्या होगा। ठीक, तो अब हम मिडिल टर्म को तोड़ें दो टुकड़ों में। तो देखें एक्स स्क्वायर 3x के दो टुकड़े हो गए, एक 5x और एक 2x और -10। और आपने देखा मैंने साइन नहीं लगाया क्योंकि स्टूडेंट यहां गलती कर जाते हैं, साइन लगाने में मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए साइन बहुत ध्यान से लगाना है। याद रखिएगा माइनस के प्लान में एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो दोनों टुकड़े मिडिल टर्म के, ये दोनों के पास अलग अलग साइन होगा। अगर एक के साथ प्लस होगा तो दूसरे के साथ माइनस होगा, एक के साथ माइनस होगा तो दूसरे के साथ प्लस होगा। बिल्कुल फाइनल है, किसमें, माइनस के प्लान में। अब किसके साथ प्लस आएगा किसके साथ माइनस आएगा, तो उसके लिए आप देखिए मिडिल टर्म में क्या साइन है, क्या साइन है मिडिल टर्म में, प्लस है। तो याद रखिएगा मिडिल टर्म अपना साइन बड़े को ट्रांसफर कर देती है। मिडिल टर्म अपना साइन बड़े नंबर को दे देती है। तो मिडिल टर्म के पास कौन सा साइन है, प्लस। ये किसको देगी, प्लस साइन, 5 को। और बचा हुआ साइन छोटे नंबर को मिल जाएगा, वो क्या है, वो माइनस है। तो वो इधर क्या मिल जाएगा, माइनस साइन मिल जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दो दो टर्म्स करके कॉमन लेंगे। तो यहां पर फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आएगा, x। तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर है, एक एक्स अंदर, एक्स बाहर है, 5 रह गया। अब माइनस साइन है, माइनस से लगाया। अब इधर देखें तो 2 और 10 में 2 कॉमन है, यहां 2 कॉमन ले लिया, 2x में से 2 बाहर x रह गया। और ये वाला साइन आप जो कॉमन लेते हैं उसके साइन से हमेशा मल्टीप्लाई करवा के लिखते हैं, ये भी कुछ स्टूडेंट भूल जाते हैं, ये मत भूलिएगा। माइनस माइनस प्लस, और 2 कितने सा 10, 2 5 सा 10। अब ये दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म
ये है। इन दोनों टर्म में अगर आप देखें तो फिर से ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है x+5 का, तो इसलिए हम x+5 के ब्रैकेट को कॉमन निकाल लेंगे। और जब आप कुछ कॉमन निकालते हैं तो उसके आगे फिर एक और ब्रैकेट लगाते हैं जिसमें आप बची हुई टर्म्स लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं पहली टर्म में से x+5 बाहर आने के बाद सिर्फ क्या रह गया, x, और जो माइनस साइन लिखने से पहले जो कॉमन लिया उसके साइन से मल्टीप्लाई होगा, जो कॉमन लिया उसके साथ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। और सेकंड टर्म में से भी ब्रैकेट बाहर आ चुका है, तो सिर्फ क्या रह गया है, 2 रह गया है, और यूं ये फैक्टराइजेशन मुकम्मल हुई। बिल्कुल ऐसा ही अब ये वाला सवाल देखते हैं। यहां पर भी 1 10 10, हमें तो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई हो तो 10 आए, एंड अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म माइनस हो तो मिडिल टर्म का क्या है, 3 आए। ये तो सेम है, ये तो यही आएगा वापस 5 और 2। तो आप यहां पर भी a स्क्वायर b स्क्वायर लिखने के बाद 3ab को दो टुकड़ों में तोड़ देंगे, एक 5ab और एक 2ab। अब बहुत ध्यान से साइन लगाएंगे, आपको पता है माइनस के प्लान में दोनों में अलग अलग साइन आएगा। मिडिल टर्म अपना साइन किसको देता है, हमेशा बड़े को। मिडिल टर्म में कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस किसको मिलेगा, और 2 को क्या मिलेगा। बस यही फर्क है इस सवाल में और जो सवाल हमने पहले किया उसमें। यहां मिडिल टर्म के साथ प्लस था इसलिए उसने बड़े को प्लस दिया था और छोटे को मिला था माइनस। यहां मिडिल टर्म में माइनस था तो बड़े को मिला माइनस और छोटे को मिला प्लस। अब वही दो टर्म्स करके कॉमन लेंगे, तो अगर आप यहां दोनों टर्म में देखें तो ए भी कॉमन दिखाई दे रहा है और बी भी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ए भी कॉमन आ गया। अब यहां 2 ए है ना, a की पावर 2 है, तो 2 ए में से a के बाहर a के रह गया, b स्क्वायर में से एक भी बाहर एक भी रह गया, माइनस साइन के बाद a भी तो बाहर है, सिर्फ क्या रह गया, 5 रह गया, प्लस साइन के बाद 2 कॉमन है क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 10 भी आता है, ब्रैकेट लगाया, 2ab में से 2 बाहर है, सिर्फ a भी रह गया। ये साइन जो बाहर लिखा हुआ साइन है उससे मल्टीप्लाई करवा के लिखा जाता है, माइनस प्लस माइनस, 2 कितने सा 10, 2 5 सा 10। अब दो टर्म्स हैं, इनमें एक बार फिर आप देख सकते हैं ab माइनस 5 का ब्रैकेट कॉमन है, इस ब्रैकेट के बाहर आने के बाद इधर से रह गया ए बी, ब्रैकेट बाहर निकल जाने के बाद इधर से रह गया +2। जी गिला समझ में आया अच्छी तरह से मिडिल टर्म ब्रेक मेथड।